बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम फौत हो जाता है तो उसकी मौत के बाद कौन कौन लोग उसकी पेंशन के विरासतन हकदार होंगे और क्या पेंशन बेवा को, मुतलका को मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी, तमाम तर सवालात आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। अगर कोई सरकारी मुलाजिम फौत हो जाता है तो उसकी मौत की सूरत में जो पेंशन की पहली हकदार होगी वो उसकी बेवा होगी, और बादल न खास्ता बेवा फौत हो चुकी हो तो फिर उसके नाबालिग बच्चे, जितने नाबालिगान होंगे, उनमें पेंशन जो है वो बहिस्सा बराबर बराबर तकसीम की जाएगी। और अगर उस शख्स की, मरने वाले शख्स की बेटी है और वो बेटी गैर शादीशुदा है तो उस बेटी को शादी करने तक पेंशन मिलेगी। जब उसकी शादी हो जाएगी तो पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। अगर उसकी कोई बेटी तलाक याफ्ता है तो तलाक याफ्ता बेटी को भी पेंशन मिलेगी जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। दूसरी शादी करने की सूरत में उसको पेंशन नहीं मिलेगी। और अगर हम देखें कोई ऐसी बेटी जो पहले से शादीशुदा हो और उसका खावंद फौत हो गया हो और उसका बाप बाद में फौत हो, तो क्या ऐसी बेवा जो ऑलरेडी अपने खावंद की पेंशन ले रही हो, तो क्या वो अपने बाप की पेंशन लेने की हकदार होगी? तो इस सवाल का जवाब जो है वो नफ़ी में है। जो खातून अपने शोहर की पेंशन ले रही है और उसका खावंद बाद में फौत हुआ है तो वो अपने बाप की पेंशन बहैसियत बेटी के, बेवा बेटी के नहीं ले सकती, क्योंकि डबल पेंशन जो है वो नहीं मिल सकती। अब अगर हम देखें कि ऐसी तलाक याफ्ता बेटी जिसने तलाक ले ली, तलाक लेने के बाद अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो क्या वो पेंशन की हकदार होगी? तो दूसरी शादी जब तक वो नहीं कर लेती तब तक तो वो पेंशन की हकदार है, लेकिन बाद अज़ां वो पेंशन की हकदार नहीं होगी। तो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पेंशन के हवाले से है जो हमने आपके लिए पेश किया है। उसके लिए जो बुनियादी जजमेंट है वो है 2019 MLD 122 पेज। बहुत ही अहम जजमेंट है पेंशन की विरासत के हवाले से।